कहते हैं ना, ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस अब जुमलेबाजी करना शुरू किया है और जुमलाबाजी पर जो है बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। इस बात पर बहुत ही गंभीरता से हमारे मुसलमान भाई को, अकलियत भाई को सोचना चाहिए। बिहार की सियासत गर्म है और बयानबाजी तेज हो चुकी है। इसी बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो इनका गठबंधन है, यानी इंडिया गठबंधन के पास अब जनता के सामने कहने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह सिर्फ एक हफ्ते तक जमकर जुमलेबाजी करेंगे। उन्होंने दावा किया कि अब बिहार की जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातों में नहीं आने वाली है। दिलीप जायसवाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि इस बार जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है, यानी चुनावी माहौल में दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन असली फैसला तो जनता ही करेगी कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। लेकिन उससे पहले आप दिलीप जायसवाल की बयान को सुनिए। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल अभी क्या बोलता है, जैसे होता है न, मरता क्या नहीं करता। अभी कुछ भी बोले तो उसका कोई महत्व नहीं है। ये बात अगर बोलना था उनको तो 1 महीना पहले बोल लेते। आज के दिन में कोई पॉलिटिशियन किसी भी दल का हो, अगर किसी तरह का वादा या बात करता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए इस तरह के बातें कहते हैं ना, ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस अब जुमलेबाजी करना शुरू किया है और जुमलाबाजी पर जो है बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो बिहार का दुर्दशा, बिहार का हालात लालू जी के जमाने में बनाया गया था और जिस तरह से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के समय में बिहार के इमारत को नींव से लेकर के और ऊपर तक की तैयारी की जा रही है, जिस तरह से बिहार के हालात को बनाकर ये लोग गए थे और आज जो बिहार की स्थिति विकसित बिहार की तरफ बढ़ रही है, तो लोगों को याद दिलाया गया कि आप फिर से जंगल राज के तरफ और उसकी जो भयावह स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए एनडीए की सरकार को बनाए। दूसरी तरफ उसको लेकर जो रिप्रेजेंटेशन है ये एनडीए ही पूरा करेगा, ये जिस तरह से एक सियासत, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरह से कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, जिस तरह से मदरसा के शिक्षकों को जो है सरकारी तर्ज पर जो है उसको वेतन मिलना शुरू हुआ और विशेष करके जो अकलियत और मुसलमान भाई हैं उनके लिए जो नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी की सरकार ने जो किया है, मुझे लगता है कि इस बात पर बहुत ही गंभीरता से हमारे मुसलमान भाई को, अकलियत भाई को सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने जो उनके लिए किया है उसका रिटर्न तो या उसका इनाम तो नीतीश कुमार जी को जरूर मिलना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा करती है, एनडीए के विकास के वादों पर या फिर महागठबंधन के नए राजनीतिक समीकरणों पर। बयानबाजी और आरोपों की इस जंग के बीच चुनावी नतीजे ही यह तय करेंगे कि बिहार की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। फिलहाल सभी की निगाहें वोटर पर टिकी हैं और अंतिम फैसला जनता ही लिखेगी। लेकिन इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और पॉलिटिकल न्यूज के साथ आपके बीच आते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।